दोनों में आपके साथ खड़े रहो, बल्कि ऐसे को ना चुने कि वो हार जाए तो बाहर चले जाए और फिर 10 साल 5 साल के बाद इलेक्शन का समय हो तो आपके पास 1 महीना 2 महीना पहले आवे और कहे हमको वोट करके जिताइए, हम आपका सेवा करेंगे। वैसे प्रतिनिधियों के पीछे ना जाए, ऐसे को चुने कि जो आपके मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं इस वक्त तेज रफ्तार लाइव न्यूज। अभी इस वक्त हम बरगनिया प्रखंड के पताही पंचायत मरपा गांव में है। अभी हमारे सामने पंचायत समिति के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद सालिम साहब हैं, जो क्षेत्र संख्या 10 से पंचायत समिति के उम्मीदवार है। तो हम जानते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। ये चुनाव में इन्होंने मैदान में आए हैं, चुनाव के मैदान में, तो आखिर इनका उद्देश्य क्या है, किस मकसद से आए हैं और पंचायत समिति आए हैं। तो चलिए इन सब सवालों के लिए जुड़ते हैं सालिम साहब से और पूछते हैं कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों आए हैं ये चुनाव में। सालिम साहब, अभी इलेक्शन तो करीब आ गया है, अभी मौसम की बात करते हैं, कहीं ठंडा मौसम भी आ गया है कि माहौल गर्म हो गया है। ऐसे में आप लोगों के बीच घूम रहे हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है लोगों से? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका और आपके चैनल के सारे आदमियों का हमारे तरफ से शुक्रिया हमारे यहाँ आने के लिए। जी, बहुत बहुत तारीफ करने के लिए धन्यवाद, आपका शुक्रिया। जी, मेरा सवाल है कि अभी आप लोगों के बीच घूम रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? इंशाल्लाह जहाँ तक हम अपने पंचायत में घूमे हैं, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों का दुआ और आशीर्वाद बहुत अच्छा हमारे साथ है। चल, लोगों का आशीर्वाद दुआ आपके साथ है तो होना ही चाहिए कैंडिडेट के लिए, बेहतर बात है। लेकिन आपने इससे पहले कभी भी किसी पद के लिए आपने कभी नॉमिनेशन देकर चुनाव लड़ा है आपने? जी नहीं, ये मेरा फर्स्ट है और पहली बार हम चुनाव में मैदानी में आए हैं। पहली बार आए हैं तो आपको उम्मीद लोगों से कैसा लग रहा है? इंशाल्लाह जरूर हमें कामयाबी मिलेंगे, क्योंकि लोग समाज सेविक और ईमानदार नेताओं को चुनते हैं। हमें और नेता बनना नहीं, हम समाज का बेटा बनकर रहेंगे, समाज सेविक बनेंगे। इंशाल्लाह जरूर लोग हमें कामयाब करेंगे। आपने समाज सेवा की बात की है, इन्होंने समाज सेवा की बात की, अभी आपको लोग देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं। तो आपने अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए 2-4 ऐसा काम बताइए जिसको आपने किया है और आपको इसी मुद्दे पर लोग आपको वोट दे, आपको सराह रहे हैं। आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से आप समाज सेवी बने और आप इलेक्शन लड़ने का प्रतिनिधि के दावेदार बने? जरा 2-4 काम जो है आप गिना दीजिए, जो आपने क्या किया अपने समाज के लिए। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारे डखाना से लेके रिंग बांध का रोड है, जो उस पर बरसात के टाइम में ठेवना भर कीचड़ और पानी जमा होता है। हमारे यहाँ कोई प्रतिनिधि उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम और हमारे भाई दोनों आदमियों ने समाज के थ्रू मिलकर उनका आवाज़ हम लोग उठाए और मीडिया तहत को बुलाकर हम लोग खबर किए। यहाँ तक कि हम लोग बीडीओ साहब तक ले आवेदन दिए, हर चीज़ किए। दूसरी बात कि अगर हमारे इलाका में किसी को भी अगर कोई इमरजेंसी हो, तबीयत खराब हो, तो हम उसके लिए 11 बजे रात हो या 12 बजे रात हो, हम एनी टाइम उनको लेके जाते हैं हॉस्पिटल और उनका इलाज करवाते हैं। उनके कमी बेसी और दुख सुख में हम एनी टाइम रहते हैं खड़े। तो आपने 2 काम गिनाया, आप समाज सेवी का आपने काम किया। तो अभी आप चुनाव अगर जीत जाते हैं तो आपका कौन सा वो काम है जिस पर आपकी नज़र है कि हम जीतने के बाद इस काम को सबसे पहले करेंगे, जो और प्रतिनिधि नहीं कर पाए, वो कौन सा काम है? सबसे पहले तो हम विकास का मुद्दा से आए हुए हैं कि हमारे पंचायत में जो विकास में कमी है, नली और रोड में जो कमी है, सबसे पहले हम उसको पूरा करेंगे। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ हमारे पंचायत में जो तार है, इनके लिए हम कोशिश करेंगे ताकि वो काला वाला केबल वाला तार आ जाए, ताकि हमारे पंचायत में कोई दिक्कत ना हो, कहीं मसला अटके नहीं, कोई किसी तरह का किसी को डिस्टर्बिंग ना हो। आप यहाँ से चले जाइए हिंटोली के तरफ, मस्जिद से लेकर हिंटोली के तरफ, वहाँ क्या है कि दोनों तरफ से पानी है और बीच में थोड़ा सा पतला। अगर उधर कोई बाइक लेके आता है तो उसको इतना डर लगता है कि कहीं हो ना सके कि हम यहाँ गिर जाए। उसमें नाली का व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, जो उससे आगे वहाँ से बना हुआ है
और इधर बीच में रह गया हुआ है। इंशाल्लाह अगर हम कामयाब होंगे तो सबसे पहले हम ये सब चीज़ जो कमी छूट चुका हुआ है, जो नहीं बना है किसी कारण बंधु से, उसको हम पूरा जरूर करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो ये वादा है लोगों से कि सिर्फ चुनाव तक है, चुनाव के बाद आप भूल जाएं या आप कहीं बाहर चले जाएं? आप करते क्या है सबसे पहली बात? सबसे पहले तो हम आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि हमने 3 साल से कंटिन्यू मरपे में ही रहे हुए, हम अपने पंचायत में ही रहे हुए। हमारा मरपा बाजार पर किराना दुकान है, मैं वहीं पर आया हूँ। एक दुकान का रिश्ता है, लेकिन हम समाज के सेवा के लिए वहाँ पर बैठते हैं ताकि कोई किसी तरह का परेशानी हो हम लोगों के साथ हो। अगर हम इलेक्शन में जीतते भी है या खुदा न खास अगर हमारे किस्मत में नहीं होगा, अगर हम हार भी जाते हैं तो फिर भी हम वहीं पे रहेंगे, दुकाने पर ही रहेंगे, बाजारे पर ही मिलेंगे लोगों को। आप समाज से जुड़े रहेंगे। जी। तो अभी चुनाव का सरगर्मी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अभी आपको लोग देख रहे हैं, तो कम शब्दों में मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने जो पंचायत वासी हैं उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपको वोट करें? हम यही कहेंगे कि आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके सुख और दुख दोनों में आपके साथ खड़े रहो, बल्कि ऐसे को ना चुने कि वो हार जाए तो बाहर चले जाए और फिर 10 साल 5 साल के बाद इलेक्शन का समय हो तो आपके पास 1 महीना 2 महीना पहले आवे और कहे हमको वोट करके जिताइए, हम आपका सेवा करेंगे। वैसे प्रतिनिधियों के पीछे ना जाए, ऐसे को चुने कि जो आपके साथ दुख सुख में, जीत हार तो होना होता है, लेकिन आपके साथ में एनी टाइम खड़े रहे।